हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे क्लाउड डीएनएस में क्रॉस प्रोजेक्ट बाइंडिंग के बारे में। इसको कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। तो मैं पीपीटी शेयर करता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। जो क्रॉस प्रोजेक्ट बाइंडिंग होता है, इसमें हमारा इस तरह से रहता है जैसे आपका शेयर्ड वीपीसी है। इसमें आपके मल्टीपल सर्विस प्रोजेक्ट होंगे, एक होस्ट प्रोजेक्ट होगा। तो आप चाहते हैं कि आपका जो सर्विस प्रोजेक्ट है वो अपने डीएनएस जो डीएनएस है उसको अलग मैनेज करे, इंडिपेंडेंटली मैनेज करे, होस्ट प्रोजेक्ट से उसका कुछ लेना देना ना हो। तब हम क्रॉस प्रोजेक्ट बाइंडिंग यूज करते हैं। तो इसमें हमारा वीपीसी नेटवर्क तो होस्ट प्रोजेक्ट में रहेगा, बट हम अपने अलग से डीएनएस रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, जोन क्रिएट कर सकते हैं, जो भी हम चाहते हैं। ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि होस्ट प्रोजेक्ट पे बेसिकली जो भी आपका नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसका एक्सेस रहता है, वही होस्ट प्रोजेक्ट को मैनेज करता है। और जितने भी सर्विस प्रोजेक्ट होते हैं वो आपका मे बी कोई डिफरेंट डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा होगा अपने हिसाब से। तो इसमें हम ओनरशिप को अलग अलग रखने के लिए ये क्रॉस प्रोजेक्ट बाइंडिंग का यूज़ करते हैं। तो ताकि सर्विस प्रोजेक्ट का जो भी लाइक कोई डेव टीम है वो अपने अलग से डीएनएस जोन्स बना सके, और कोई अगर प्रोडक्ट प्रोड टीम है या आपका कोई भी यूएटी डिपार्टमेंट है वो अपने अलग बना सके। तो इसमें जो सर्विस प्रोजेक्ट का एडमिनिस्ट्रेटर होता है और जो यूजर्स होते हैं वही अपने डीएनएस जोन्स क्रिएट करते हैं। इसमें होस्ट प्रोजेक्ट का कोई रोल नहीं रहता है। और इसमें एनी टू एनी डीएनएस रेजोल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है, आपका कोई भी वीएम हो शेयर्ड वीपीसी के नेटवर्क में, वो कोई से भी जोन में जाके उसको रिजॉल्व कर सकता है। मान लीजिए आपके 10 सर्विस प्रोजेक्ट में, तो आपने किसी एक में अगर जोन्स बनाया है, तो उन 10 में से 10 प्रोजेक्ट्स में से कोई सा भी प्रोजेक्ट का जो भी कोई भी वीएम हो वो उस स्पेसिफिक जोन के रिकॉर्ड्स को रिजॉल्व कर सकता है। इसका एक बेनिफिट ये रहता है। एंड जो होस्ट प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको वो मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है सर्विस प्रोजेक्ट की। जैसे हमने बताया कि होस्ट प्रोजेक्ट का जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है बेसिकली उसका काम नेटवर्किंग को ही मैनेज करना होता है। बाकी जितने वीएम्स और हमारे बाकी थिंग्स होती हैं वो डेव टीम सर्विस प्रोजेक्ट में अपने आप अलग से मैनेज करती हैं। और जितने भी डीएनएस जोन्स होते हैं वो डायरेक्टली एसोसिएट होते हैं शेयर्ड वीपीसी के नेटवर्क में। तो जो ऐसे भी आपको कोई सा भी वीपीसी नेटवर्क है उसके अंदर ही सारे के सारे आपके डीएनएस जोन एसोसिएट हो जाएंगे। मान लीजिए आपका एक सिंगल वीपीसी नेटवर्क है, उसी में आपके सारे जोन्स होंगे, और वो सारे एक दूसरे को प्रॉपरली जितने वीएम्स होंगे उनको उस जोन को एक्सेस कर पाएंगे। तो हम देखते हैं इसे कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम कंसोल पे चलते हैं। ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पे एक वीपीसी नेटवर्क है जिसमें मैंने शेयर्ड वीपीसी बना रखा है, वो आपको शो करता हूँ। तो ये मेरा शेयर्ड वीपीसी आप देख सकते हैं, और इसमें मेरे दो अटैच प्रोजेक्ट अटैच है, सेकेंड और थर्ड प्रोजेक्ट। तो ये मेरा सेकेंड प्रोजेक्ट है, थर्ड प्रोजेक्ट है, और मेरा एक सेकेंड प्रोजेक्ट है, वो दोनों इससे अटैच है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें क्रॉस बाइंड को बनाते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भी हमारे जोन्स बनेंगे वो सर्विस प्रोजेक्ट में बनते हैं, होस्ट प्रोजेक्ट में हम कुछ नहीं बनाएंगे। तो हम सबसे पहले इसमें कुछ कमांड्स होती हैं, हमें वो रन करना होता है। तो मैं अपने क्लाउड शेल में आ गया हूँ। तो हमें सबसे पहले इसमें अपने नेटवर्क को डिस्क्राइब करना होगा, उसकी एक कमांड है, वो मैं आपको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसमें आपको अपने नेटवर्क का नेम देना होगा। तो मेरा इसमें सेकंड वीपीसी करके एक नेटवर्क है, तो मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। अगर मैं इसमें जाऊँ अपने शेयर्ड वीपीसी में भी, तो हम वहाँ पे भी देख सकते हैं वीपीसी नेटवर्क में जाते हैं। तो मेरा सेकंड वीपीसी करके है, मैं उसका नाम यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। सकते हैं मैंने प्रोवाइड कर दिया है, मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा। ऑथोराइज कर दीजिए। तो मैंने ये कमांड चला दी है। तो हमें इसमें से ये जो हमारा सेल्फ लिंक का जो आप देख सकते हैं ये आएगा, इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी कर लेना है आपको, जो सेल्फ लिंक का आएगा, और फिर जाना है यहाँ पे। आपको पास में कमांड क्रिएट करनी है। आपको सबसे पहले अपना डीएनएस का जो भी नाम होगा वो देना है, मैनेज जोन का नाम। तो मैं बोल सकता हूँ लाइक मैं पहले सेकंड प्रोजेक्ट में बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेकंड प्रोजेक्ट बोल देता हूँ। आपको डीएनएस सर्विस देना है, उसमें आप कुछ भी सकते हैं। तो मान लीजिए सेकंड प्रोजेक्ट डॉट कॉम दे देते हैं। इसके बाद आपको वीपीसी का नेटवर्क का जो हमने वहाँ से सेल्फ लिंक कॉपी किया था ये भी सकते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और उस कमांड कॉपी करके अपने सेकंड प्रोजेक्ट में चलाएंगे। जो जिस जो कि सेकंड मेरा सर्विस प्रोजेक्ट है, तो मेरा जो जोन है वो भी सेकंड प्रोजेक्ट में ही बनेगा। तो मैं कमांड को यहाँ पे रन कर दिया है, सकते हैं क्रिएटेड हो गया है। तो अगर मैं क्लाउड डीएनएस ने सेकंड प्रोजेक्ट में जाऊँ, उसको रिफ्रेश करूँ, तो आप देख सकते हैं ये बन चुका है। ये हम यहाँ से नहीं बना सकते हैं। अगर आप यहाँ से ट्राई करेंगे बनाने का क्रिएट जोन में जाके, तो आपको इसका ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खाली CLI के थ्रू ही बनता है, ये आपको याद रखना होगा। इसमें क्रॉस बिंड का भी कोई ऑप्शन नहीं है बनाने का डायरेक्ट कंसोल के थ्रू। तो हमें बेसिकली यहीं से बनाना होता है।
तो हम इसके अंदर जा सकते हैं, आप देख सकते हैं इसे क्रॉस बाइंडिंग करिए, ये मेरा डीएनएस का नेम है जो मैंने प्रोवाइड किया था, और ये टाइप है मेरा प्राइवेट। अब यहाँ पे चाहे तो हम अपने ए रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको बेसिकली सिंपल ही रहता है। अब सेम हम अपने थर्ड प्रोजेक्ट में भी करते हैं। मैं यहाँ पे इसको चेंज करके थर्ड प्रोजेक्ट कर देता हूँ, डीएनएस का नाम जो है मेरा। तो हम वापस चलते हैं अपने क्लाउड शेल में और थर्ड प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पे सेम कमांड रन करते हैं। ये देखिए क्रिएट हो चुका है। अगर मैं थर्ड प्रोजेक्ट में जाके इसे रिफ्रेश करूँ, ये हम नेम चेंज करना हमारा रह गया था अगर हम देखा जाए तो, बट हमारा नेम सेम रह गया है, बट ये जो हमारा है, लेकिन उसके अंदर का जो डीएनएस नेम है वो चेंज है। तो अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो देख सकते हैं हमारा इस डीएनएस नेम से बना है। तो मैं इसमें ये रिकॉर्ड्स भी बना सकता हूँ। तो मेरा एक सेकंड प्रोजेक्ट में एक वीएम रन हो रहा है ऑटोमेटिकली, जिसमें वीएम इन थर्ड प्रोजेक्ट। मैं इसका ये आईपी कॉपी करता हूँ और पहले मैं सेकंड प्रोजेक्ट में इसके लिए ये रिकॉर्ड बनाता हूँ। तो इसमें हम लिख सकते हैं वीएम इन सेकंड प्रोजेक्ट डॉट सेकंड डॉट प्रोजेक्ट डॉट कॉम। यहाँ पे हम उसका आईपी प्रोवाइड करेंगे और क्रिएट कर देते हैं। आप देख सकते हैं क्रिएट हो चुका है। अगर मेरा एक वीएम प्रोजेक्ट, फर्स्ट प्रोजेक्ट में एक वीएम है, उसको मैं एसएसएच करता हूँ और वहाँ से लॉगिन करने का ट्राई करते हैं। तो मैं अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट के जो मेरा वीएम है, ये टेस्टिंग वीएम, इसमें मैं आ गया हूँ। अब मैं यहाँ से अपना ये जो है मेरा, इसे कॉपी करते हैं, मेरा रिकॉर्ड सेट, और जाके यहाँ पे अगर हम एनएस लुकअप करते हैं स्पेसिफिक रिकॉर्ड सेट के लिए, आप जिस तरह इसको रिजॉल्व कर पा रहा है बहुत इजीली 5.3, जो कि मेरा इस वीएम का आईपी है। और देख सकते हैं दोनों प्रोजेक्ट अलग अलग हैं, लेकिन ये आराम से एक दूसरे को कर पा रहे हैं। अगर मैं इसको पिंग करूँ वो भी कर पाएगा इसलिए, क्योंकि है तो सेम वीपीसी नेटवर्क में ही, बट प्रोजेक्ट अपना स्पेसिफिक डीएनएस जोन क्रिएट कर रखा है। इसी तरह से अगर मैं थर्ड प्रोजेक्ट में जाऊँ और यहाँ पे भी एक और क्रिएट करूँ, तो हम यहाँ दे सकते हैं थर्ड प्रोजेक्ट, और मैं इसमें इसी वीएम को डाल देता हूँ। ये सेम आईपी डाल देता हूँ इसमें भी, थर्ड प्रोजेक्ट में भी, बट विद डिफरेंट नेम। तो मैं अगर इसको भी एनएस लुकअप करूँ स्पेसिफिक को, आप देखते हैं इसको भी रिजॉल्व कर पा रहे हैं इजिली। पिंग भी कर सकते हैं इसको। देखिए रिजॉल्व करेगा तो उसको आईपी मिल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली रीच हो जाएगा। तो इसमें हमें यही बेनिफिट है कि आप अपने जो जोन्स हैं उसको हर सर्विस प्रोजेक्ट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको होस्ट प्रोजेक्ट में सब कुछ क्रिएट करना है। आप मान लीजिए आपके इसमें बहुत सारी डेव की सर्विस चल रही हैं, तो आप डेवलपमेंट के इसमें होस्ट बना सकते हैं, सारे के सारे रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। और किसी दूसरे प्रोजेक्ट में आपका मान लीजिए टेस्टिंग चल रही है, कुछ और चल रहा है, तो वहाँ पे वो बना सकते हैं। बट इसका एक ये याद रखना है कि कोई सा ये प्रोजेक्ट किसी भी उसको रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ ऐसे परमिशन लगा देगा एक्सेस ना कर पाए। ये एक पूरा नेटवर्क है, तो पूरा नेटवर्क कहीं से भी किसी को भी एक्सेस कर सकता है। इसका एक ये मेन बेनिफिट है, तो उसको आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना होगा। और आपके बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उसे सॉल्व करने का। थैंक यू।